हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। आपको इसके पहले न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बता दिया गया था, जो जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा नियम बता दिया गया था, यह बराबर m इंटू ए, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बता रहे हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हम न्यूटन ने बताया था कि किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी किसी क्रिया के बराबर अथवा किसी क्रिया के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए हम इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फिर एक बार और ध्यान देंगे, न्यूटन ने बताया था कि किसी क्रिया के समान अथवा किसी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए हम इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कुछ उदाहरण हैं जो आप इसको देखेंगे। पहला यह है कि तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। तैराक या हम या आप, जो भी व्यक्ति तैरता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, कहीं भी तैरता है, तो जब हम तैरते हैं तो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, और जितना बल लगाकर हम पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं उतना ही बल लगाकर पानी हमें आगे की तरफ ढकेलती है। यानी क्रिया जो करते हैं, यानी जो बल हम पानी पर लगाते हैं, पानी द्वारा हमारे शरीर पर भी उतना ही बल लगाया जाता है, और जितना ही अधिक बल हम पानी पर लगाएंगे उतना ही अधिक बल पानी द्वारा शरीर पर लगेगा और हमको तैरने में आसानी होगी। इसलिए तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। अब दूसरा हम देखेंगे, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। जब हम बंदूक चलाते हैं अथवा बंदूक से गोली दागते हैं तो जिस वेग से, यानी जिस बल से गोली आगे निकलती है, आगे की तरफ बढ़ती है, उतना ही बल से, उतना ही वेग से बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है। क्योंकि गोली द्वारा लगाया गया बल जब गोली आगे निकलती है तो वह उसके प्रतिक्रिया बल लगता है, उसके विपरीत में एक बल लगता है जो बंदूक को पीछे की ओर ढकेलने का काम करती है और बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है। यानी बंदूक से गोली लगाने पर जिस बल से, जिस वेग से गोली आगे निकलती है, यानी जो क्रिया करती है, जिस बल से आगे निकलती है, उतना ही बल लगाकर वह बंदूक को पीछे की तरफ ढकेलती है। इसलिए बंदूक चलाने वाला व्यक्ति बंदूक को मजबूती से पकड़े रहता है ताकि वह कहीं गिर न जाए या वह उसे झटका द्वारा बंदूक से चोट न लगे। इसलिए बंदूक को कस के पकड़ लिया जाता है ताकि बंदूक द्वारा चोट न लगे। अब देखिए, तीसरा है, नाव से कूदते समय नाव पीछे की ओर भागती है। जब हम नदी में यात्रा करते हैं या नदी को नाव से पार करते हैं या समुद्रों से पार करते हैं, तो जब नदी के किनारे हम पहुंचते हैं तो नाव से कूदते हैं। जब नाव से कूदते हैं तो जितना बल लगाकर हम नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं उतना ही बल लगाकर नाव हमें आगे की तरफ ढकेलती है। यही कारण है कि नाव पीछे की ओर जाती है और हम आगे की ओर जाते हैं। यानी जब भी समुद्र में, नदी में या कहीं भी नाव से यात्रा करते हैं, जब किनारे पर हम पहुंचते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें कूदकर आगे निकल जाना चाहिए। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब नाव से कूदते हैं तो अपने पैरों से नाव पर बल लगाते हैं और नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। जब पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो जितना बल लगाकर नाव पीछे की तरफ ढकेलते हैं उतना ही बल लगाकर नाव हमें आगे की तरफ ढकेलता है, जिससे किनारे पर कूद पाना हमें
संभव है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। क्रिया के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना क्रिया द्वारा बल लगेगा उतना प्रतिक्रिया द्वारा भी बल लगेगा। अब चौथा है, खिलाड़ी छलांग लगाने के लिए पृथ्वी की सतह को नीचे की तरफ ढकेलता है। जब हम खिलाड़ी या खेल कूद में देखते हैं तो खिलाड़ी क्या करता है, लंबी कूद करने के लिए पृथ्वी को पैरों से ढकेलता है और दौड़ते दौड़ते आता है, और जब लंबी छलांग लगाता है तो वह अपने पैर से पृथ्वी को ढकेलता है। तो जितना बल लगाकर पृथ्वी को अपने नीचे पैरों से पृथ्वी को नीचे की तरफ ढकेलता है, उतना ही बल लगाकर पृथ्वी उस खिलाड़ी को आगे की तरफ ढकेलती है, जिससे उसका लंबी कूद पाना संभव हो पाता है। इसलिए जितना बल लगाकर, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, खिलाड़ी द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है, जितना बल लगाकर पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेला जा रहा है, उतना ही बल लगाकर पृथ्वी द्वारा खिलाड़ी को आगे की तरफ ढकेला जा रहा है। अतः पृथ्वी को लंबी छलांग लगाना खिलाड़ी को लंबी छलांग लगाना संभव हो पाता है। अब देखिए चौथा है, घोड़ा गाड़ी को आसानी से खींच पाता है। आप लोग घोड़ा गाड़ी देखे होंगे, जिसे हम तांगा के नाम से जानते हैं, और तांगा पर तमाम लोग सवारी भी किए होंगे, देखे होंगे। घोड़ा दौड़ते दौड़ते जाता है और गाड़ी को आसानी से खींच लेता है। तो उसमें यह है कि घोड़ा गाड़ी आसानी से खींच लेता है, कारण यह है कि घोड़ा अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है, और जितना बल लगाकर घोड़ा पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है, उतना ही बल लगाकर पृथ्वी घोड़े को आगे की तरफ ढकेलती है, जिससे घोड़ा गाड़ी को खींचना संभव हो पाता है। और जितना ही बल घोड़ा लगाएगा पृथ्वी पर, उतना ही बल पृथ्वी घोड़े के पैर पर लगाएगी, उसे आगे तरफ ढकेलेगी, और उतना ही जल्दी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ेगा। अब छठवां देखेंगे हम, रॉकेट की गति आगे की ओर होती है। रॉकेट में आप रॉकेट ईंधन के विषय में जानते होंगे। रॉकेट में मेथिल हाइड्रोजन या द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग होता है, क्योंकि ये हल्की होती हैं। द्रवित हाइड्रोजन या मेथिल हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन है, और जब ये जलता है तो वह बहुत सारा ऊर्जा देता है, बहुत सारा ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, जिसके कारण गैस उत्पन्न करता है, और वह गैस अत्यधिक वेग से बाहर निकलता है। जब अत्यधिक वेग से बाहर निकलता है तो जितनी वेग से वह गैस पीछे की तरफ निकलता है, रॉकेट को वह गैस उतना ही वेग से आगे की तरफ ढकेलता है। इस प्रकार रॉकेट आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यानी ईंधन के जलने से उसमें गैस उत्पन्न होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा अत्यधिक होती है, कम नहीं होती है, बहुत अत्यधिक होती है, और बहुत अत्यधिक वेग से वह बाहर निकलती है। जितना वेग से, जितना प्रेशर से, जितना दबाव से, जितना बल से वह बाहर निकलती है, उतना ही तेज़ी से उसको आगे की तरफ ढकेलती है, उसके विपरीत में बल लगाती है। अतः वह खूब आसानी से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। ये छठवां पॉइंट है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित हैं। जैसे नाव में जब हम बैठते हैं और नाविक नाव चलाता है तो पतवार से वह पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है। वह क्या करता है कि आप देखे होंगे, नाव में सवारी किए भी होंगे, अगर नहीं किए हों तो जाके कभी नदी में नाव चल रही हो तो बैठ के सवारी आप लोग कर लीजिएगा, देखिएगा। वह पतवार से पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है। जितनी वेग से नाविक पतवार से पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, उतना ही वेग से पानी नाव को आगे की तरफ ढकेलती है। अतः नाव का आगे बढ़ना संभव हो पाता है। इस प्रकार यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर, न्यूटन के नियम के आधार पर ये सभी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कभी कभी हम गलती कर देते हैं, किसी को मारते हैं तो हाथ से मारते हैं। मान लीजिए उसके पीठ पर मार दिए, उसके सर पे मार दिए, तो हमको सोचना चाहिए कि जब हम पीठ पर उसके मारते हैं या उसके सर पर मारते हैं या कहीं मारते हैं तो उसको तो चोट लगती ही है।
लेकिन हम भी, हमारे हाथ में भी चोट आती है और हाथ को हम झाड़ना शुरू कर देते हैं, हाथ दर्द करने लगता है। उसका कारण यह है कि न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ काम करता है। जितना बल लगाकर अपने हाथ से किसी दूसरे व्यक्ति के पीठ पर या सर पर या मुंह पर या कहीं भी उसके शरीर में मारते हैं, उतना ही बल लगाकर उस जगह द्वारा, जैसे हम पीठ पर मारते हैं तो उतना ही बल लगाकर उस पीठ द्वारा हमारे हाथ पर मारा जाता है। तो जितना दर्द उसके पीठ पर होता है उतना ही दर्द हमारे हाथ पर होता है। यह न्यूटन के नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। इसलिए कभी भी किसी को मारते समय हाथ से नहीं मारना चाहिए। लेकिन मारने वाला व्यक्ति बहादुर समझता है अपने आप को कि आई एम ब्रेव मैन, मैं बहुत बहादुर हूँ कि उसको मारा हूँ। अरे आप बहादुर कहाँ हैं, बहादुर कहाँ हैं? आप मारे हैं हाथ से, जितना बल लगाकर उसके पीठ पर हाथ से मारे हैं उतना ही बल लगाकर उसके पीठ द्वारा आपके हाथ पर मारा गया है। बस आपके सोच की अंतर है कि आप सोचते हैं कि हमने मारा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दर्द आपके हाथ में भी हुआ है और उसके पीठ में भी हुआ है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इस वीडियो को आप कई बार देखें और बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन का तीनों गति विषयक नियम, पहला जड़त्व का नियम, और दूसरा F=ma और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको समझें। और अक्सर घोड़ा गाड़ी को आसानी से कैसे खींच पाता है या बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है और लड़के को याद नहीं रहता है तो नहीं लिख पाता है। इसलिए इस वीडियो को कई बार समझें, देखें और सुनें। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी आपको नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। कमेंट ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो में गलतियों को सुधारा जा सके। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में हम यह कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि हमारा जितना वीडियो मिले सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। इस प्रकार आपको न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम पढ़ा दिया गया। आप इसको समझें और देखें। थैंक यू।